अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एसओसी 301 इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क के लेसन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम टॉपिक 73 से लेकर 76 तक कवर करेंगे। सोशल एक्शन, यहाँ पर सोशल एक्शन के रिलेटेड कुछ थ्योरीज लिखी हुई हैं, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगी इसलिए मैंने स्किप कर दी हैं। हम सोशल एक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले सोशल एक्शन क्या है? वो एक्शन, वो काम जिनके करने से हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग यानी हमारी सोसाइटी, इन पर इफ़ेक्ट हो। ये इफ़ेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। मसलन आप रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं, या फिर गाड़ी में जा रहे हैं, हॉर्न बजाते हैं आप, इससे लोग मुतासिर होते हैं। ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। लेकिन अगर आप चलते हुए कोई पत्थर रास्ते में पड़ा है उसको साइड पे कर देते हैं, किसी बूढ़े को रास्ता रोड क्रॉस करवा देते हैं, मतलब कोई भी अच्छा काम करते हैं, ये हो गया। ये भी एक सोशल इफ़ेक्ट है, लेकिन ये एक पॉजिटिव सोशल इफ़ेक्ट है। नॉर्मली इस कॉन्टेक्स्ट में, सोशल वर्क के कॉन्टेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें सोशल एक्शन इज़ द एफर्ट विच मेड टू डन चेंजेस, टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। मतलब कि सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए जो हम काम करते हैं ना, उसको हम सोशल एक्शन कहते हैं। ये एग्जांपल्स हैं सोशल एक्शंस की, के ब्लैक पीपल मूवमेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसके अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट बनाई गई थी 1875 के अंदर, ये भी एक सोशल एक्शन की एग्जांपल है। ये जितनी भी लिखी हुई है ना, ये सोशल एक्शन के एग्जांपल्स हैं, जो भी मतलब कि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जो काम किए गए, जो नए कदम उठाए गए, ये सब सोशल एक्शन कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जिस तरह वुमेन प्रोटेक्शन बिल है 2006। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कह रहा है कि इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल है? माशरे की तरक्की और बीमारियों की रोकथाम, माशरे की फलाह बहबूद की खातिर इसमें नई तब्दीलियाँ लाना, लोगों की तालीम को फ़रोग़ देना, मौक़े फ़राहम करना, इनकी तालीम को इम्प्रूव करना, मौजूदा प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल हैं। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस सोशल एक्शन के? पहला है एक्टिवनेस ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी। पूछा जा सकता है पेपर के अंदर 2 या 3 कोई से एलिमेंट्स लिखें सोशल एक्शन के। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती हैं और एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। पहला एक्टिवनेस ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी, मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो सोशल एक्शन के अंदर इन्वॉल्व बंदे, उनकी एक्टिवनेस ज़रूरी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अगर एक बंदा एक इलाके में आप जाते हैं, वहाँ पे लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग खुद ही एक्टिव नहीं है इस काम में, खुद ही वो ऐसा नहीं चाहते, अगर तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि उनके लिए कोई काम किया जा सके। डेमोक्रेटिक वर्किंग है, लोगों की जमहूरियत, मतलब कि लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक काम करें, जिस तरह वो चाहते हैं, अपना कोई इम्पोज़ ना करें, अपने आर्डर्स जो है ना इम्पोज़ ना करें उन पर, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी राय को मद्देनज़र रखते हुए जो भी काम करना करें। सेम डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर भी यही बात कर रहा है कि लीडर जो इस काम को देख रहा है, वो लोगों को देखते हुए काम करे, लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक, लोगों का फ़ायदा और नुकसान देखते हुए वो जो भी काम करेगा वो बेहतर तरीके से होगा। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को इस तरह अरेंज करें कि वो जो काम कर रहे हैं उस पे पूरा आया जाए। ये ना हो कि रिसोर्सेज ज़ाया हो जाएं, इतने ज़्यादा हम इस्तेमाल कर दें रिसोर्सेज को कि हम जो काम करना चाहते हैं, जो एक्शन करना चाहते हैं, वो कंप्लीट ही ना हो, रिसोर्सेज हमारे पास पहले ही ख़त्म हो जाए। कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, अगर हमारे पास जितने पैसे हैं उसके मुताबिक हम अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो ही फ़ायदा होगा ना। हम पहले ही पैसे खर्च कर दें जितने हमारे पास पड़े हुए हैं और काम भी हमारा पूरा ना हो और रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रॉब्लम्स एंड रिसोर्सेज, सेम वही कि प्रॉब्लम्स को देखते हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, वो प्रॉब्लम चूज़ करें जिसके मुताबिक आपके पास रिसोर्सेज हैं। एक प्रॉब्लम आप एक 20 करोड़ का समझ लें, आप एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक चीज़ बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे जो हैं बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है, तो मतलब कि इस तरह तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए आप उस तरीके का एक्शन करें, वो काम सेलेक्ट करें जो अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, मतलब सेलेक्ट करें कि उस उन रिसोर्सेज के लिमिट के अंदर रहते हुए आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। कोऑपरेशन क्या है? लोगों की आपस में कोऑपरेशन होनी चाहिए। आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो बंदे, उनकी, और जो लोग जिनके लिए काम किया जा रहा है उनकी कोऑपरेशन होनी चाहिए। जो लोग काम करें उनकी भी आपस में कोऑपरेशन होनी चाहिए।
कोऑपरेशन तो हर जगह आपको पता है कि सोशल वर्क के अंदर सोशली कोई भी चीज़ हो उसके अंदर कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। पब्लिक ओपिनियन कह रहे सक्सेस एंड फेलियर ऑफ सोशल एक्शन प्रोसेस इज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियंस। वही बात मैंने शुरू में जो की कि पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, लोगों की राय के मुताबिक काम करें। जो काम करना है, जिस इलाके में करना है आपने, वहाँ के लोगों की राय को मद्देनज़र रखते हुए करें, क्योंकि लोग, ये ना हो कि लोग चाहते कुछ और तरह करना है लेकिन आप कुछ और तरह कर दें। यानी कि जो लोग चाहते हैं, जिस तरह उनको बेनिफिट हो रहा है लोगों को, उनके मुताबिक, उनकी राय को मद्देनज़र रखते हुए, उनके मशवरे को लेके चलते हुए आप कोई भी सोशल एक्शन करना है करें। लेसन होगा व्यूअर्स कंप्लीट आपका। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।